राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई हुई है। प्रशांत किशोर की 12,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बिहार के बांकीपुर सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ था। 21 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 21 राउंड की गिनती के जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। जो फासला है वो 12,000 से ज्यादा वोटों का है। प्रशांत किशोर 12,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ आगे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के बांकीपुर सीट की और मृगेन जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि आप उस वक्त कह भी रहे थे कि जो जेनजी का आंदोलन हुआ उसका भी साइड इफेक्ट इस चुनाव में देखने को मिला है। बिहार की भी जो तस्वीरें सामने आई जब युवा प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर में, तो बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गया था और बिहार में युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो बांकीपुर सीट के जो परिणाम दिख रहे हैं तो उससे यही समझा जाए कि वो उस दौरान हुए प्रदर्शन का भी साइड इफेक्ट है। क्योंकि देखिए, नितिन नवीन की मजबूत सीट मानी जाती रही है बांकीपुर सीट, और वहां पर बीजेपी का पीछे होना। देखिए, एक तो समझना होगा कि नितिन नवीन की मजबूत सीट तो है, लेकिन नितिन नवीन या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां चुनाव नहीं लड़ रहा था, इसलिए इस सीट को आप बीजेपी की सीट के रूप में देखिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार के पॉलिटिकल कंडीशन को थोड़ा समझना होगा। बिहार में पॉलिटिकल जागरूकता बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ एक अलग तरीके का परिणाम देते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने पूरे चुनाव कैंपेन में कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में मतदान किया, उनको वोट दिया और वहाँ जीत भी हुई। नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन जो मुख्यमंत्री को बदला गया उसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार कैंपेन करते रहे कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जाकर किस तरीके से, मतलब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बनाया और ये एक तरीके से बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा है। बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। आप देश भर में देखिए कि अलग हवा चलती है और बिहार का वोटर अलग तरीके से मतदान करता है। उसके सोचने का, वोट करने का तरीका एकदम अलग होता है। प्रशांत किशोर ने इस बार उसी वोटर की नब्ज को पकड़ा है और बताने की कोशिश किया है, क्योंकि ये जो बांकीपुर सीट है अधिकांश बड़े पैमाने पर शहरी मतदाता है, शहरी वोटर है। दूसरा, इसमें सवर्ण वोटर हैं, पढ़े लिखे वोटर हैं और जो शिक्षा का क्षेत्र माना जाता है वो सब इस बांकीपुर क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर जो शहरी वोटरों को समझाने के लिए प्रशांत किशोर थोड़ा सफल हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में आरजेडी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी है और आरजेडी के कैंडिडेट को उतना वोट भी नहीं मिला जितने वोट से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। इसको समझना होगा। वहाँ का वोटर, बांकीपुर का पर्टिकुलर वोटर जो है वो ये समझने में कामयाब रहा कि अगर अपनी विधानसभा में एक मजबूत आदमी को लाना है जो उनकी बातों को रख सके, जो पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व को कर सके, उस लिहाज से प्रशांत किशोर मजबूत हो सकते हैं। इसलिए आरजेडी के वोट पूरी तरह आप देखिए कि प्रशांत किशोर में शिफ्ट हुए हैं, प्रशांत किशोर के पाले में गए। दूसरा, जो जेनजी का आंदोलन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसका असर पूरे देश में पड़ा है। पूरे देश में अब पार्टियों को सोचना पड़ रहा है कि जेनजी आखिर चाहता क्या है, उसकी उम्मीदें क्या हैं, सरकार से उसकी उम्मीदें क्या हैं, और उन मुद्दों को प्रशांत किशोर लगातार अभी नहीं पिछले 2-3 महीनों से उठा भी रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को उसका भी फायदा हुआ और प्रशांत किशोर की टीम में जो अधिकांश जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनकी टीम के सदस्य कहें वो जेनजी हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे थे, मीम बना रहे थे। वो सरकार की जो कमियां थी, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की टीम एग्रेसिव कैंपेन किया, उसका भी असर मुझे लगता है बांकीपुर चुनाव में पड़ा, क्योंकि जो वोटर है वो सवर्ण वोटर ज़्यादा है उस क्षेत्र में। इसी कारण नितिन नवीन या उनके पिता लगातार जीतते भी आए हैं। तो वो सवर्ण वोटर जो है मुझे लगता है बीजेपी से थोड़ा नाराज हुआ है भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद। ये 5-6 फैक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर के प्रति आई। हालांकि प्रशांत किशोर अगर विधानसभा में पहुंच भी जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो खुद अपने चुनाव कैंपेन में कह रहे थे कि अगर आप एक सीट किसी पढ़े लिखे आदमी को दे देंगे तो सरकार, न तो बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, न आरजेडी की सरकार आने वाली है। ये मुझे लगता है उनका जो ये बयान था, उनका ये जो भाषण था, उसको लोगों ने महसूस किया और एक बार बिहार के लोग टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है बिहार के लोग प्रशांत किशोर को विधानसभा में
भेजकर ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिर ये विधायक हो भी जाते हैं तो क्या कर पाते हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया, लेकिन उनकी एक भी सीट नहीं आई। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी को जिताना और खुद जीतना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी तो नहीं जीती, पिछले विधानसभा चुनाव में 0 सीट पर रही, लेकिन अभी प्रशांत किशोर सीट जीत गए हैं। प्रशांत किशोर का अब जो है हो सकता है कि विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस हो ये, क्योंकि बिहारी वोटर और बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं, वो एक एक चीज़ को समझते हैं। प्रशांत किशोर का रुख किसकी तरफ रहता है, उनके निशाने पर कौन रहता है, उनके मुद्दे क्या होते हैं, और आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, इन सब पर बिहार के लोगों की नज़र रहेगी। और बिहार के लोग उसके बाद तय करेंगे कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। जी चलिए, तो देखिए बांकीपुर सीट के समीकरण को भी आप लोग समझ गए होंगे। हम हर पहलू पर विस्तार से बात कर रहे हैं और विस्तार न्यूज लगातार उपचुनाव से जुड़े परिणाम आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से मैं रंजना का रुख कर लेती हूँ। रंजना बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें भी दिखा रही थी और अब बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे थे कि उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद अभी भी बरकरार है। लेकिन रंजना अब देखिए 11वें राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो चुकी है और 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद जो फासला है वो लगभग 13,000 वोटों का फासला हो चुका है। देखिए रसिका, जो बढ़त है कांग्रेस की भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अब उम्मीद यही नज़र आ रही है कि कांग्रेस की जीत शायद पक्की है। लेकिन अभी भी कांग्रेस की इस बढ़त के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो तस्वीर है, जैसे जैसे बढ़त आगे और ज़्यादा बढ़ रही है रसिका, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देर पहले जो कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे वो अब धीरे धीरे यहाँ से चले गए हैं। बहुत ज़्यादा सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हो गया और कुछ देर पहले यहाँ पर जो वॉर रूम में बैठक चल रही थी उसमें से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहाँ से बाहर चले गए हैं, अपने घर रवाना हो गए हैं और मीडिया से बातचीत फिलहाल जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा उन्होंने नहीं की और इसी के साथ ही जो दूसरे पदाधिकारी थे उन्होंने भी बातचीत नहीं की दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर, बल्कि सब यही कहते रहे कि अभी बिल्कुल रंजना, देखिए अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं और इस वक्त भोपाल में जश्न मनाते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। हाथ में है जीतू पटवारी की तस्वीर, साथ ही कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता इस वक्त जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि लगातार जिस तरीके से 11वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 11वें राउंड की काउंटिंग ने बता दिया है कि कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है कि जीतेंगे तो हम ही। 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 4 राउंड के बाद स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस आगे चल रही है, लगभग 13,000 वोटों का ये फासला है जिससे माना जा रहा है कांग्रेस के लिए ये निर्णायक मोड़ है। अब देखिए लगभग निर्णय ले लिया जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी थोड़ी ही देर में। दतिया का रण, किसने दतिया सीट जीती, ये स्थिति साफ हो जाएगा। कौन मारेगा बाजी, थोड़ी ही देर में ये परिणाम में घोषित कर दिया जाएगा, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग में स्थिति समझ में आ रही है, 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। भोपाल कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आपको भोपाल की दिखा रहे हैं।